वेलकम टू न्यूज बर्नर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो कि आज की सरकार पर निशाना साधते हुए बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान खतरे में है, देश की जनता का हक उनसे छीना जा रहा है और प्रेस की स्वतंत्रता अब नहीं रही। तो चलिए उन्हें लेके चलते हैं इतिहास के कुछ पन्नों में, जो कि है 25 जून 1975 और ये हमारे देश के लिए एक काला दिन था, है और रहेगा। इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस तरह से देश की जनता की जान की भी फिक्र नहीं की थी और संविधान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। 25 जून 1975 की रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करवाकर रातों रात इमरजेंसी लागू करवा दी थी पूरे देश में। और 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, देश के संबोधन में क्या कहा था, आप भी सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इसका कारण बहुत अजीब है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लगाने का कारण दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि उस टाइम पे देश में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस था नहीं। हाँ, कुछ विरोध हो रहे थे, लेकिन उसको आप डिस्टर्बेंस नहीं बोल सकते। ये एक स्वयं के स्वार्थ सिद्ध के लिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया था, जो कि सबको पता है। तो अब इसके मैं मेन इतिहास में नहीं जाऊंगा कि इमरजेंसी लगने का खास कारण क्या था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो को देख लेना। अब मैं बात करता हूं कि इमरजेंसी के वक्त क्या क्या किया गया था और किस तरह से जनता के हक को और पूरी सरकार ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई थी। सबसे पहली बात, प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म कर दी गई। प्रेस की रातों रात बिजली काट दी गई, उन पर सेंसरशिप लगा दिया गया। जो भी छपता था वो सब पहले प्रधानमंत्री आवास में संजय गांधी की देखरेख में ही छपता था। इसके बाद रेडियो पर भी सेंसरशिप लगा दी गई, जो भी प्रोग्राम होते थे वो सब संजय गांधी उस टाइम पे नोटिस करते थे। इसके बाद में जुडिशरी को कंट्रोल किया गया था और सारे नियम कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों में थे उनसे छीन लिए गए और सरकार ने उसे अपने हाथों में, अपने अंडर में ले लिया था। तीसरी बात, विपक्ष के सारे नेताओं या फिर ये कहें कि इंदिरा गांधी का विरोध करने वाले सारे नेताओं को रातों रात धर पकड़ करके जेल में बंद किया गया। और बाद में खबर तो ये भी आई थी कि उन नेताओं को जेल में टॉर्चर किया गया था और उनसे पता लगाने की कोशिश की थी कि उनके साथी नेता कहां पर है। और हमारे देश के कई नेता उस समय पर भेष बदल कर इधर से उधर भाग रहे थे या तो फिर विदेश में चले गए थे। अब ये देखिए उस समय पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर। चौथी बात, संविधान के द्वारा दिया गया फंडामेंटल राइट्स का अधिकार तो जनता से छीन ही लिया गया था। इसके अलावा जनता की बेसिक जरूरतों का आधार भी उनसे छीन लिया गया था, यानी कि जीने का हक भी उनसे छीन लिया गया था। सरकार किसी को भी चाहे तो कभी भी जेल में बंद कर सकती थी। और हद तो तब हो गई थी जब संजय गांधी की देखरेख में आम जनता को जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया था और उनकी नसबंदी करवाई गई थी। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे कानून संसद में जबरदस्ती पास करवाए थे इस आपातकाल का फायदा उठाते हुए। तो अब कुछ बुद्धिजीवियों को पता चल गया होगा कि काला दिन किसे कहते हैं और लोकतंत्र की हत्या करना और संविधान को खतरे में लाना किसे कहते हैं। तो अगर इस बार वो सरकार के ऊपर सवाल उठाए तो पहले इस काले दिन को जरूर याद कर लें, उसके बाद में अभी सवाल उठाएं। चलिए अब इमरजेंसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताते हैं। हमारे देश में इमरजेंसी 3 प्रकार की लगती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आती है। और तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। अभी ये नेशनल इमरजेंसी भी 3 बार हमारे देश में लगाई जा चुकी है। पहली लगाई गई थी 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय, दूसरी लगाई गई थी 1971 में इंडो पाक वॉर के समय और तीसरी लगाई गई थी जबरदस्ती इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसका कोई कारण नहीं था, ना सिर था ना पैर था। राष्ट्रपति शासन हमारे देश में कभी कभी लगाया गया है और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक नहीं लगी हुई है। चलिए अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे हेल्प होगी, आपको भी इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।